आलमपना, शहजादे दारा शुकोह आपके गुनाहगार ही नहीं, वो काफिर भी। दारा ने खुद हिंदुओं के उपनिषदों का तर्जुमा किया है। अपनी किताब में इस्लाम और हिंदू मजहब को बराबर का दर्जा दिया है, जो कि इस्लाम की तौहीन है। इन बातों से साबित होता है कि शहजादे बुत परस्त भी हैं। और तो और, दारा तो कहते हैं कि जन्नत वही है जहां मुल्लाओं का शोर नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि दारा शुकोह को सजाए मौत देने में कोई हर्ज नहीं है। काफिर दारा शुकोह पर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित। हम शहजादे दारा शुकोह को सजाए मौत का हुक्म अदा करते हैं। उसका सर कलम फोड़। हमने इस काफिर का चेहरा तब भी नहीं देखा था जब ये जिंदा था। बदबख्त। बदबख्त। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने भाई दारा शुकोह का सर कटवाया, उसे धुलवाया और फिर कटे हुए सर को देखकर बोला, बदबख्त यानी बदकिस्मत। भारतवर्ष में आपका स्वागत है। हम उस घटना के तकरीबन 400 साल बाद यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतवर्ष के लिए बदबख्त यानी बदकिस्मत कौन साबित हुआ। अगर दारा शुकोह बदबख्त बदकिस्मत साबित ना होता तो भारतवर्ष का इतिहास क्या कुछ और होता। भारतवर्ष में इस बार दारा शुकोह की कहानी, वो दारा शुकोह जिसे उसके पिता शाहजहां ने अगला बादशाह घोषित किया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। वो दारा शुकोह जिसके एक हाथ में पवित्र कुरान थी, दूसरे हाथ में उपनिषद। वो मानता था कि हिंदू और इस्लाम धर्म की बुनियाद एक है। वो नमाज भी पढ़ता था और प्रभु नाम की अंगूठी भी पहनता था। मस्जिद भी जाता था और मंदिर में भी उसकी आस्था थी। लेकिन सत्ता की लड़ाई में वो काफिर, धर्म को त्यागने वाला बताकर मार दिया गया। और तभी से यह सवाल भी बना हुआ है कि क्या भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अलग होता अगर औरंगजेब की जगह दारा शुकोह भारत का बादशाह बनता। 1628 से 1658 पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां का काल। ये वो काल था जब दिल्ली में लाल किला बना। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताज महल बनवाया। ये वो दौर था जब शाहजहां ने अकबर की धार्मिक उदारता और मजहबों के बीच बराबरी की नीति को बदलना शुरू किया। लेकिन उसी दरबार और महल में बैठकर शाहजहां का बेटा भारत के लिए बिल्कुल अलग किस्म की राजनीति की बात कर रहा था। वो शहजादा था सुल्तान मोहम्मद दारा शुकोह। शुकोह का मतलब होता है शान व शौकत, जबकि आमतौर पर दारा का नाम शिकोह समझा जाता है, जिसका मतलब होता है आतंक, जुल्म। दारा शुकोह का जन्म 20 मार्च 1615 को हुआ। उसके दूसरे छोटे भाई शुजा, औरंगजेब और मुराद की तरह दारा शुकोह की परवरिश भी मुगलिया तौर तरीके से हुई। लेकिन दारा शुकोह का मिजाज अलग था। अपने नाम के ही अनुरूप दारा शुकोह बड़ी सोच वाला शहजादा था। परंपराओं के मुताबिक मुगल शहजादों को बचपन से ही शिकार, तलवारबाजी, घुड़सवारी, पहलवानी से लेकर हाथियों की लड़ाई तक का प्रशिक्षण दिया जाता था। दारा शुकोह ने भी ये सब कुछ देखा और सीखा, लेकिन उसका झुकाव पढ़ाई की तरफ ज्यादा था। आगे चलकर दारा शुकोह को पढ़ाई की ऐसी लत लगी कि कभी धार्मिक पुस्तकों के ज्ञान में डूबा रहता,
तो कभी जामी और रूमी जैसे महान सूफी संतों के शेर और रुबाइयों में खो जाता। वो पल मेरी हस्ती जब बन गया दरिया, चमक उठा हर जर्रा होके रोशन मेरा। बन के शमा जलता हूं रहे इश्क पर मैं, बस लम्हा एक बन गया सफरे उम्र मेरा। दारा शुकोह के इस रुझान की वजह से ही कई सवाल शाहजहां के समय से ही पूछे जा रहे हैं। दारा शाहजहां का सबसे बड़ा और चहेता बेटा था। उसने हमेशा यही चाहा कि दारा शुकोह मुगल सल्तनत का बादशाह बने, लेकिन क्या दारा शुकोह इस लायक था? इस सवाल पर आज भी बहस होती है। लोग कहते हैं कि दारा का मन तो धर्म और अध्यात्म में रमा रहता था। वो एक सन्यासी या फकीर तो बन सकता था, लेकिन बादशाह नहीं। इन सवालों से बेफिक्र दारा शुकोह अपने लिए और शायद भारतवर्ष के लिए एक नया रास्ता खोजने में लगा था। वो इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मों और महान चिंतकों की किताबें पढ़ रहा था। उसने गीता और उपनिषद से लेकर सूफी संतों की रचनाओं का अध्ययन किया। दारा शुकोह प्राचीन दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु से भी प्रभावित था। दारा तुर्की, यूनान और मिस्र तक से किताबें मंगवाकर पढ़ता था। दारा शुकोह पढ़ने लिखने में इतना रमा था कि वो कभी कभी पूरी रात किताबों के बीच गुजार देता। इसी हाल में उसका निकाह नादिरा बेगम से हुआ। शादी के 1 साल बाद ही दारा एक बेटी का पिता बना, लेकिन वो जिंदा नहीं बची। कहते हैं इससे दारा को बड़ा आघात लगा। इस हादसे से उबरने के लिए दारा ने सूफी संत मियां मीर के संदेशों का सहारा लिया। मियां मीर कादरिया सिलसिले के सूफी संत थे। दारा शुकोह ने अपनी रचना सकीनतुल औलिया में मियां मीर से लाहौर में हुई मुलाकात की चर्चा की है। कहते हैं दारा शुकोह ने मियां मीर को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। इन मुलाकातों ने दारा शुकोह के मन मस्तिष्क को हमेशा के लिए बदल दिया। लाहौर में ही आगे चलकर दारा शुकोह की मुलाकात एक हिंदू सन्यासी से हुई जिसका नाम था लाल बैरागी। ये आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? मूलतः दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। और ये मूर्ति पूजा का क्या उद्देश्य है? मूर्ति पूजा का उद्देश्य मनुष्य के मस्तिष्क को ध्यान में लगाना होता है, परंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो उसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। फारसी ग्रंथों के अनुसार मनुष्य 4 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। लेकिन भारतीय ग्रंथों के अनुसार मनुष्य की रचना 5 तत्वों से हुई है। तो ये 5वां तत्व क्या है? आकाश, जिसका नाम श्रवण शक्ति है, जिसके जरिए मनुष्य बुरे और भले का अनुभव करता है। कहा जाता है कि दारा के मन में इतने सवाल थे कि वो लगातार 9 दिन बाबा लाल बैरागी से सवाल पूछता रहा। दारा एक के बाद एक धर्म चिंतन से जुड़े सवाल करता रहा। बाबा जवाब देते रहे। उसने बाबा लाल के विचारों को जाना, समझा और विश्लेषण किया। यह दारा शुकोह की दरअसल खुद की खोज थी। वो धर्म के सच्चे अर्थों को समझना चाहता था। यह सिलसिला उसने रोका नहीं। सूफी संत मियां मीर के देहांत के बाद वो 6 साल तक गुरु की तलाश करता रहा। इस खोज में उसकी भेंट मियां मीर के शिष्य मुल्ला शाह से हुई। बदख्शां के रहने वाले मुल्ला शाह भी बड़े सूफी संत माने जाते थे। कौन हो तुम? मैं एक फकीर हूं। फकीर का नाम होता है। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। जान गया तुम्हें। आओ यहां बैठो। दारा का जवाब सुनकर मुल्ला शाह मुस्कुराए। उसके पीछे भी कुछ गंभीर अर्थ थे, माने थे। इस अर्थ को समझने के लिए दारा शुकोह की ही लिखी 4 पंक्तियों को समझना जरूरी है। दारा ने लिखा, हमने एक जर्रे को भी सूरज से अलग नहीं देखा। पानी का हर कण अपने आप में समंदर है।
सत्य को चाहे जिस नाम से पुकारो, हर नाम खुदा के नामों में से एक है। इन पंक्तियों से दारा जो कहना चाह रहा था वो वेदांत या उपनिषद का ज्ञान है। एक ईश्वर है, एक ब्रह्म है जो सृष्टि के कण कण में मौजूद है। दारा शुकोह से 1000 साल पहले इसी ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने किया था। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रहेव नापरा। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जीव ही ब्रह्म है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। क्या कोई घड़ा मिट्टी से अलग हो सकता है? ये जगत भी इस मिट्टी के घड़े की तरह है। कोई ब्रह्म से अलग नहीं है, हर जीव ब्रह्म है। दारा ने सूफी संत मुल्ला शाह की प्रेरणा से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने का फैसला किया। कुछ ग्रंथों में यह चर्चा भी है कि इस अनुवाद के लिए दारा वाराणसी में रहा और 150 संस्कृत विद्वानों की मदद ली। उपनिषदों के इस अनुवाद को दारा ने सीरे अकबर का नाम दिया, जिसका मतलब है महान रहस्य। ये एक बहुत बड़ा कदम था। फारसी में अनुवाद के बाद ये ग्रंथ पश्चिमी देशों तक पहुंचे और भारतीय चिंतन, परंपरा और विचार की गहराई को पूरी दुनिया ने जाना। दारा ने कुछ विद्वानों की सहायता से भगवत गीता का भी फारसी में अनुवाद किया, लेकिन दारा की जो रचना सबसे अद्भुत है वो है मज़्म उल बहरैन। दारा की यह किताब हिंदू और इस्लाम धर्म में समानता खोजने की पहली बड़ी कोशिश थी। मजमउल बहरैन का मतलब है महासागरों का मिलन, यानी हिंदू और इस्लाम धर्म नाम के दो महान सागरों का एक होना। मजमउल बहरैन पहला ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू और इस्लाम धर्म के बुनियादी दर्शनों को जोड़कर देखता है। दारा का मानना था कि इस्लाम का एक ईश्वरवाद वेदांत दर्शन के निकट है। दारा ने उपनिषदों के ज्ञान को गहराई से जाना, समझा। दारा इस्लाम और सूफी दर्शन को उपनिषद से जोड़कर देखने लगा। वो समझ गया था कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग मजहब जरूर हैं, लेकिन बुनियाद एक ही है। तुम ही रहते हो काबा और सोमनाथ के मंदिर में और प्रेमी के हृदय में। तुम गुलाब हो और प्रेमी बुलबुल हो। तुम अपने ही हुस्न के चिराग पर परवाना हो। के परदादा अकबर ने सुलह कुल का विचार दिया, जिसमें सभी धर्मों के आदर की बात थी, लेकिन अकबर से कहीं आगे दारा की सोच थी। वो हिंदू और मुस्लिम धर्म की आध्यात्मिक एकता की बात करता था। वो कहता था कि दोनों धर्म की बुनियाद एक है। दारा अपने इस विचार से कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। उन कट्टरपंथियों में उसका अपना भाई औरंगजेब भी था। दारा के विचारों से अलग औरंगजेब की चिंता मुगल सल्तनत की बादशाहत थी। जब दारा और उसके भाई बालिग हुए तो शाहजहां ने रियासत के 4 सूबों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। शुजा को बंगाल, औरंगजेब को दक्कन और मुराद को गुजरात की सूबेदारी सौंपी गई। इसी बीच सल्तनत के उत्तर पश्चिमी इलाके में तब के फारस और आज के ईरान की सेना ने कंधार पर कब्जा कर लिया। कब्जे को छुड़ाने के लिए पहले औरंगजेब ने 2 बार कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहा। ऐसे में दारा शुकोह ने कंधार को वापस लेने के लिए सेना का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया, जिसे शाहजहां ने मान लिया। यह फैसला बहुत हैरत में डालने वाला था, क्योंकि दारा शुकोह को सैनिक अभियान का कोई अनुभव नहीं था। उल्टे
उसकी फौज में सिपाहियों के अलावा अनेक सन्यासी, फकीर और तांत्रिक भी थे, जिनके ऊटपटांग दावों को दारा शिकोह मान लेता था। मेरी दुआओं के असर से 3 घंटे के अंदर दुश्मन तोप से गोले बरसाना पड़ता है। फिर आपकी फौज कांधार पे हमला करके किले पर कब्जा कर लेगी। वो कैसे? मैं दुआ करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। मुझे खाने के लिए मुफ्त रसद दिया जाए और 20 रुपए रोज दिए जाए। दारा शिकोह के पास इससे पहले भी कंधार में कई फकीर जोगी आ चुके थे, लेकिन दारा शिकोह इस फकीर की बातों में आ गया। उसे कैंप के भीतर दुआ करने के लिए एक शांत जगह दी गई और कहा, मेरी दुआओं का असर कब से दिखेगा? जैसे ही तांत्रिक ने यह बात कही, अगले दिन किले पर हमले की तैयारी शुरू हो गई। दोपहर को तांत्रिक आया और फिर गायब हो गया। दिन ढलने पर वो फिर आया। मिर्जा साहब सलाम। मैं किले के अंदर गया था। मंगलवार को दोपहर के बाद सैनिकों को लेकर जाऊंगा और युद्ध कल होगा। आक्रमण को फिर टाल दिया गया। अगले सोमवार को उसने एक बत्ती जलाई और कुछ उड़द के दाने छोड़े। इसके बाद तांत्रिक जोर जोर से कूदने फांदने लगा। इसके बलि का दौर चला और कहा, हमला कल होगा। अगली रात दारा शिकोह का मुख्य तोपची मुसलमान तांत्रिक के कैंप में पहुंचा जब तांत्रिक सो रहा था। मिर्जा साहब, किले की हिफाजत 3 फरिश्ते कर रहे हैं और कल रात में मेरी उनसे जबरदस्त लड़ाई हुई और युद्ध के दरमियान मुझे कई बार आसमान में जाना पड़ा और नीचे आना पड़ा। 2 फरिश्तों को तो मैंने अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन तीसरा बहुत शातिर और खतरनाक है। मैं तो ये कहूंगा कि सोमवार तक के लिए युद्ध टाल दिया जाए, उसके बाद फिर मैं उन्हें अपने कब्जे में कर लूंगा। तय समय पर दारा शिकोह का मुख्य तोपची मिर्जा जफर फिर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। मैंने तीसरे फरिश्ते पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन काबू नहीं कर सका। और उन दोनों फरिश्तों को अगर मैं आजाद नहीं किया तो वो मेरी जान ले लेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कांधार पर युद्ध न किया जाए। बहरहाल जब दारा के नेतृत्व में हमला हुआ तो मुगल सेना को खासा नुकसान उठाना पड़ा। ईरानियों की युद्ध नीति ज्यादा कारगर साबित हुई। कंधार में मुगलों को सफलता नहीं मिली। इसकी एक वजह निश्चित तौर पर दारा शिकोह खुद था। दारा शिकोह कोई युद्ध कौशल नहीं दिखा पाया, उल्टे कुछ मुंह लगे सरदारों को बढ़ावा देकर शाही सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को नाराज कर दिया। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचा तो दारा का स्वागत शाहजहां ने ऐसे किया जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली। शाहजहां के इस दारा प्रेम ने हालात को बहुत पेचीदा बना दिया था। यही हाल शाहजहां का भी था। हालांकि औरंगजेब ने हुकूमत चलाने और सैन्य अभियानों में खुद को साबित किया था, लेकिन दारा शिकोह औरंगजेब को धूर्त और मक्कार नमाजी कहता था, जबकि औरंगजेब दारा को मजहब को छोड़ने वाला कहता था। शाहजहां के रुख ने हालात और खराब कर दिए। धीरे धीरे मुगल ओहदेदार बंटने लगे। एक तरफ दारा शिकोह से शाहजहां को बेहद लगाव था, तो दूसरी तरफ औरंगजेब को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। छोटी छोटी बातों पर औरंगजेब को शाहजहां झिड़क देता था। शाहजहां औरंगजेब को पसंद नहीं करता था। कंधार में असफलता के बाद सिंध और मुल्तान की सूबेदारी उससे छीनकर दक्कन भेज दिया था। उस पर उपजाऊ जमीनों पर गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया। एक बार तो बुरहानपुर में शाहजहां के पसंदीदा आम के पेड़ों का फल खाने के आरोप में औरंगजेब को फरमान भेजा गया, लेकिन हालात जल्द ही बदल गए।
1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ा। दरअसल शाहजहां की बीमारी की खबर जैसे ही फैली, अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा था। कुछ हफ्तों की तीमारदारी से शाहजहां ठीक हुआ, लेकिन दारा के दूसरे भाई ये आरोप लगाने लगे कि शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है और दारा शिकोह उनकी बीमारी की बात कहकर वरगला रहा है। शाहजहां ने ठीक होने पर लाल किले के झरोखे से दर्शन भी दिया, लेकिन औरंगजेब और उसके दूसरे भाई की नजर गद्दी पर थी। शाहजहां बादशाह था, लेकिन उसकी बीमारी ने उसके चारों बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई को तेज कर दिया। दारा के तीनों भाइयों ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और पिता शाहजहां को देखने के बहाने अपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। इसी बीच शाहजहां अपनी बीमारी से ठीक हुआ तो उसने आगरा जाने का फैसला किया, लेकिन आगरा जाने से पहले उसने एक बड़ी भूल कर दी। उसने मुगल ओहदेदारों के सामने यह ऐलान कर दिया कि दारा शिकोह के साथ बादशाह की तरह व्यवहार करें। यह खबर मिलते ही शाहजहां के तीनों बेटों के बीच दिल्ली के तख्त के लिए होड़ शुरू हो गई। दक्षिण से औरंगजेब, गुजरात से मुराद और बंगाल से शुजा तीनों सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़े। भाइयों में औरंगजेब का पलड़ा भारी था, क्योंकि वो दक्षिण के सैन्य अभियान में अपनी एक मजबूत फौज तैयार कर चुका था। उत्तराधिकार की यह लड़ाई करीब 2 साल चली। इसमें धर्मट और सामूगढ़ की जंग सबसे बड़ी थी। उज्जैन के पास धर्मट की जंग में शाही सेना की हार हुई, जबकि आगरा से 10 मील पूर्व में सामूगढ़ नाम की जगह पर दारा ने खुद शाही सेना का नेतृत्व किया। सामूगढ़ की जंग में दारा औरंगजेब की सेना के सामने टिक नहीं पाया। बस मैं और आगे नहीं जा सकता, चाहे जो होना है हो जाए। सामूगढ़ की लड़ाई भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है। इस लड़ाई ने धार्मिक कट्टरता को छोड़कर सभी धर्मों को एक मानकर राज करने की अकबर की नीति को खत्म किया। साहित्य, कला और विज्ञान के पुनरुत्थान को खत्म किया। बहरहाल इस लड़ाई में हार से हताश दारा शिकोह भाग्य के भरोसे भागता रहा। सवाल था, कब तक? सामूगढ़ की हार के बाद दारा कई दिनों तक औरंगजेब की नजरों से छिपता और भागता रहा। आगरा के किले पर कुछ दिनों की घेराबंदी के बाद औरंगजेब का कब्जा हो गया। शाहजहां को नजरबंद कर लिया गया और औरंगजेब ने खुद की ताजपोशी करवाई। उस रोज औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि के साथ दिल्ली के लाल किले में अपना राज्याभिषेक किया। औरंगजेब देश का वास्तविक शासक बन चुका था। दूसरी तरफ दारा भागता भागता अफगानिस्तान पहुंचा, जहां उसे और उसके बेटे सिपहर शिकोह की मलिक जीवन नाम के व्यक्ति ने पहले तो आवभगत की, फिर उन्हें पकड़ लिया। एहसान फरामोश, कमबख्त, खत्म कर दे, खत्म कर दे। जो तूने किया है उसे पूरा कर, लेकिन याद रखना, मेरा गुनाह सिर्फ तेरी जान बचाना था। मलिक जीवन कहां मानने वाला था। भारत के भाग्य के चमकते सितारे को उस गद्दार ने औरंगजेब को सौंप दिया। उस काफिर के पैरों में बेड़ियां डाल, उसे एक गंदे कपड़े पहनाओ, उसे एक मरियल से हाथी पे बैठाकर पूरी दिल्ली में घुमाओ। इस दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि इस सल्तनत का बादशाह कौन है।